पकड़ा पकड़ा क्या करता है? देख के नहीं चलता, कुछ भी हो सकता था। ये बच्चा तो बच गया, लेकिन कार की स्पीड ज्यादा होती तो कुछ भी हो सकता था। आओ बच्चों, बात करते हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमें बचा सकता है इस तरह के हादसों से। जी मैम। कल मैंने आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ के आने के लिए कहा था। आप पढ़ के आए हैं? यस मैम। तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल बताइए। हम बताएं। तमन्ना आप बताओ। x² + 3x - 1 = 0। x² + x - 6 = 0। मनीषा आप बताओ। x² - 6x + 8 = 0। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताओ, क्या x² = 1 भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो मैम, x² = 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। प्रिया तुम बताओ। नो मैम, x² = 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सोनम। नो मैम। नो। मनीषा तुम बताओ। यस मैम, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मनीषा बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? मैम, क्योंकि इस इक्वेशन में c = -1, b = 0 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए a 0 नहीं होना चाहिए। प्रिया क्या समझे तुम? यस मैम, अब समझ आ गया कि अगर 1 को लेफ्ट साइड में ले जाया जाए x² - 1 = 0 हो जाता है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। प्रीति तुम बताओ। हाँ मैम, अब समझ आया कि इसमें b 0 है। वेरी गुड। तो आप सब समझ गए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a 0 नहीं होना चाहिए। यस मैम। क्वाड्रेटिक वर्ड आया है क्वाड से, जिसका मतलब है स्क्वायर यानी वर्ग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है। मेरे पास x भुजा का एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? मैम, x²। बिल्कुल ठीक। मैं इसी साइज के कुछ कटआउट्स आपको दे रही हूँ, वर्ग बनाइए। यस मैम। बन गए क्या? यस मैम। सबके बन गए? यस मैम। यदि x = 1 हो तो आपके पास जो वर्ग हैं उसका क्षेत्रफल कितना हुआ? वेरी गुड, उसका क्षेत्रफल हुआ 1 स्क्वायर यूनिट। इस प्रकार हमने x² = 1 को कटआउट से रिप्रेजेंट किया। यस मैम। मैम, क्या x² = 2 को भी हम कटआउट की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप सब बताइए। मैम, इसके लिए हमें वर्ग की भुजा 2 इकाई लेनी पड़ेगी। नहीं मैम, इसके लिए हमें वर्ग की भुजा √2 इकाई लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक, वर्ग की भुजा तो √2 इकाई ही लेनी पड़ेगी। मैम, √2 इकाई वाली भुजा कैसे बनाएंगे? आप सबके पास 1 इकाई वाला वर्ग है। यस मैम। इस पे विकर्ण खींचिए, दिखाइए, बन गया। यस मैम। अब इस विकर्ण की लंबाई कितनी हुई? मैम, √2। बिल्कुल ठीक, इस विकर्ण की लंबाई √2 हुई। इस चित्र में A, B, C, D 1 इकाई भुजा वाला वर्ग है
जिसमें विकर्ण BD की लंबाई √2 इकाई है। इस विकर्ण पर जब हम एक वर्ग बनाते हैं जिसका नाम DBEF है, तो ममता इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? मैम, इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई होगा। बिल्कुल ठीक। वर्ग DBEF x² = 2 को रिप्रेजेंट करता है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं जिन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से आसानी से हल कर सकते हैं। इस समस्या को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हल कीजिए। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि कमरे का क्षेत्रफल 140 वर्ग मीटर है तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुई? तमन्ना बताओ। x² + 4x = 140। प्रिया बताओ। x² + 4x - 140 = 0। बिल्कुल ठीक। कमरे की चौड़ाई x और लंबाई x + 4 है, तो कमरे का एरिया x × x + 4 = 140, यानी x² + 4x = 140 हुआ। अब 140 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो x² + 4x - 140 = 0। x² + 14x - 10x - 140 = 0। 4x को हमने लिखा 14x - 10x। अब हमें कॉमन लेकर फैक्टर्स मिल गए। x + 14 x - 10 = 0। x = -14 and x = 10। लंबाई और चौड़ाई नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे और x का मान लेंगे 10। अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की वो हमने फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से की। किस विधि से की? मैम, गुणनखंड विधि से। रेखा? मैम, फैक्टराइजेशन मेथड। मैम, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी और तरह से भी हल कर सकते हैं? बिल्कुल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और 2 तरीकों से भी हल कर सकते हैं। अब हम आगे सीखेंगे वो दोनों तरीके। ठीक है मैम। आइए हम सब एक एक्टिविटी करते हैं। ओके मैम। मैं आपको कागज की कुछ वर्गाकार शीट दे रही हूँ जिसमें प्रत्येक की भुजा 20 सेंटीमीटर है। आपको चारों कोनों में से वर्ग काटने हैं इस तरह से, जिससे कि बीच का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर रह जाए। ओके मैम। लीजिए कागज की शीट। काटिए। बच्चों, बॉक्स बना लिए? यस मैम। तो बीच का क्षेत्रफल बताइए। मैम, हमारा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। मैम, हमारे डिब्बे के आधार का क्षेत्रफल 187.69 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। मैम, हमारे डिब्बे के आधार का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। और मैम, हमारे डिब्बे का आधार का क्षेत्रफल 146.41 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैम, ये किसी का भी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आया। तो मैम, आधार का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर कैसे आएगा? इस समस्या का हल भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्वारा करें। आइए अब हम समझते हैं कि किस माप के 4 वर्गाकार टुकड़े काटे जाएं कि आधार का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर रह जाए। जो मैंने आपको शीट दी थी उसका क्षेत्रफल कितना था? मैम, 400 वर्ग सेंटीमीटर। अब माना x भुजा के 4 वर्गाकार टुकड़े काटे गए तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? रेखा, तुम बताओ। मैम, 4x स्क्वायर। वेरी गुड। इस आयत में इसकी लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? मनीषा बताओ। x × 20 - 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। इन 4 रेक्टेंगल्स का क्षेत्रफल कितना हुआ? प्रिया बताओ। 4x × 20 - 2x। अब इस पूरी शीट में से 4 वर्ग और 4 आयत निकाल दिए जाएं तो बचा आधार का क्षेत्रफल। तो समीकरण बनाइए।
ठीक है मैम। बच्चों समीकरण बना लिया? यस मैम। सपना तुम बताओ। मैम एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15 बराबर 0। सोनम तुम बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 50 बराबर 0। बिल्कुल ठीक, सोनम का समीकरण ठीक है। आइए समझते हैं कि ये समीकरण कैसे बना। आधार का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर, कुल क्षेत्रफल 400 में से 4 वर्ग और 4 आयत घटा दिए तो आया आधार का क्षेत्रफल 200। जब इसे हल करेंगे हम तो समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब आप इस समीकरण को हल कीजिए। समीकरण हल हो गया? नो मैम, इसके तो कोई फैक्टर ही नहीं बन रहे। बाकी सब बच्चों के? नो मैम। हाँ, इस समीकरण को हम फैक्टराइजेशन मेथड से हल नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सूत्र यानी फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है मैम। आइए समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सूत्र क्या है। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो तो x को निकालने के लिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो। ठीक है मैम। अब इस सूत्र को नोट कीजिए और हल कीजिए। बच्चों समीकरण हल कर लिया? यस मैम। क्या हल निकला? प्रिया बताओ। x बराबर 10 प्लस 5 रूट 2 और 10 माइनस 5 रूट 2। बिल्कुल ठीक। बाकी सबका क्या हल निकला? मैम यही वेरी गुड। समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। इसमें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20 एंड c इज इक्वल टू 50 है। अब x के सूत्र में मान रखने पर x इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस अंडर रूट 400 माइनस 200 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस रूट 200 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 5 रूट 2। रूट 2 का कितना मान होता है सोनम? 1.414। बिल्कुल ठीक। रूट 2 का मान 1.414 रखने पर x इज इक्वल टू 17.07 एंड x इज इक्वल टू 2.93। लेकिन 17.07 हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारी कुल शीट की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इसलिए हम x का मान लेंगे 2.93। मैम 2.93 सेंटीमीटर को हम स्केल से नहीं नाप सकते तो क्या मैम 2.9 सेंटीमीटर ले सकते हैं? बिल्कुल ठीक, हम 2.9 सेंटीमीटर ले सकते हैं। वर्ग की भुजा 2.9 सेंटीमीटर निकालने पर आधार की भुजा 14.2 सेंटीमीटर रह जाती है। यस मैम। यस मैम। इसलिए आधार का क्षेत्रफल हुआ 14.2 सेंटीमीटर का वर्ग ठीक है मैम। इज इक्वल टू 201.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस मैम। जिसका लगभग मान है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस मैम। ये अंतर इसलिए आया क्योंकि हमने 2.93 की जगह 2.9 सेंटीमीटर लिया था और रूट 2 का लगभग मान 1.414 लिया था। यस मैम। बच्चों आपको एक समीकरण दे रही हूं, यस मैम। लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 को राइट हैंड साइड लेके जाइए तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा? प्रिया बताओ। x स्क्वायर प्लस 4x। बिल्कुल ठीक। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। यस मैम।
परफेक्ट स्क्वायर बन गया? यस मैम। तमन्ना बताओ। x square plus 2 into x into 2 plus 2 square is equal to 60 plus 4. बाकी सबका भी यही बना? यस मैम। वेरी गुड। पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाने पर समीकरण बना x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। यस मैम। तो x प्लस 2 का मान क्या हुआ प्रीति? प्लस माइनस 8। वेरी गुड। और x का मान क्या हुआ रेखा? मैम x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 और -8 लेने पर x इज इक्वल टू -8 माइनस 2 इज इक्वल टू -10। वेरी गुड। बच्चों, आपने कभी नाव में बैठकर नदी की सैर की है? यस मैम। रेखा बताओ, यदि नाव नदी की दिशा में चले, नदी के बहाव की दिशा में, तो उसकी चाल कैसी हो जाती है? नदी की दिशा में नाव की चाल तेज हो जाती है। मैम, जब नाव विपरीत दिशा में चलती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। आओ इसी पर आधारित एक समस्या हल करते हैं। ओके मैम। एक नाव की चाल स्थिर पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह नाव 30 किलोमीटर नदी के बहाव की विपरीत दिशा में और नदी के बहाव की दिशा में उसी जगह वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। नदी के पानी की चाल ज्ञात कीजिए। आइए हम मिलकर इस समस्या को हल करते हैं। ठीक है मैम। माना नदी के पानी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। नदी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी होगी? 15 माइनस 8। वेरी गुड। और बहाव की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी? मैम 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल ठीक। समय बराबर होता है, सोनम बताओ। दूरी बटे 4। बिल्कुल ठीक। तो समीकरण क्या बना? नाव के आने जाने का कुल समय बराबर 30/15 माइनस एक्स प्लस 30/15 प्लस एक्स बराबर 4.5 घंटा यानी 9/2। वेरी गुड। 30 कॉमन लिया, 1/15 माइनस एक्स प्लस 1/15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9/2। इसको सॉल्व करते हुए 900/225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो समीकरण क्या होगा? सपना बताओ। मैम 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 200। बिल्कुल ठीक। एक्स स्क्वायर का मान क्या हुआ? 25। और एक्स का? 5। बिल्कुल ठीक। एक्स का मान -5 क्यों नहीं लिया? प्रिया बताओ। मैम क्योंकि नदी की चाल नेगेटिव नहीं होती। तो नदी के पानी की चाल क्या हुई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वेरी गुड। बच्चों, आपको कागज की एक ट्रे बनानी है जिसका आयतन 108 घन सेंटीमीटर होना चाहिए। यस मैम। आपको किस साइज का कागज लेना है जबकि उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 6 सेंटीमीटर कम हो, और आपको ट्रे बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा के 2 वर्ग भी काटने पड़ेंगे। यस मैम। बच्चों, ये लो कागज की शीट और 1-1 सेंटीमीटर के कोने काटकर ट्रे बनाओ। यस मैम। ध्यान रहे ट्रे का आयतन 108 घन सेंटीमीटर होना चाहिए ओके मैम। और कोनों की साइड भी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यस मैम। बच्चों, आप सबने ट्रे बना ली? यस मैम। सपना, तुम्हारी ट्रे का आयतन कितना है? मैम मेरी ट्रे का आयतन 179.5 सेंटीमीटर क्यूब है। और रेखा, तुम्हारी ट्रे का आयतन कितना है? मैम मेरी ट्रे का आयतन 262.2 सेंटीमीटर क्यूब है। मनीषा, तुम्हारी ट्रे का? 238.52 सेंटीमीटर क्यूब। और प्रीति? 254.82 सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन किसी की ट्रे का आयतन भी 108 घन सेंटीमीटर नहीं है। तो मैम 108 सेंटीमीटर क्यूब के लिए किस साइज का पेपर लेना पड़ेगा?
माना ट्रे बनाने के लिए हमने एक चौड़ाई का कागज लिया, तो लंबाई कितनी लेंगे तमन्ना? मैम लंबाई होगी 2x माइनस 8। वेरी गुड, लंबाई लेंगे 2x माइनस 6। ट्रे बनाने के लिए हमने दोनों साइड से 1-1 सेंटीमीटर के 2 कोने काट लिए। यस मैम। अब लंबाई कितनी रह गई? 2x माइनस 8, 2x माइनस 8 क्यों? क्योंकि मैम दोनों साइड से 1-1 सेंटीमीटर के कोने काट दिए। बिल्कुल ठीक। और चौड़ाई रेखा? मैम x माइनस 1। बिल्कुल ठीक। तो अब ट्रे का आयतन कितना हुआ ममता? 2x माइनस 8 इंटू x माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 108 क्यूब सेंटीमीटर। वेरी गुड। ममता ने बताया ट्रे का आयतन 2x माइनस 8 इंटू x माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 108। जब हम इसे हल करेंगे तो इसका क्या समीकरण बनेगा सोनम? x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये समीकरण किस तरह का समीकरण है सपना? मैम ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेरी गुड। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो और x का मान ज्ञात करो। यस मैम। बच्चे समीकरण हल कर लिया? यस मैम। x के क्या मान निकले मनीषा? x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू माइनस 5। बाकी सबके भी यही मान निकले? यस मैम। जब हमने समीकरण को हल किया तो x के 2 मान आए 10 एंड माइनस 5। क्योंकि चौड़ाई नेगेटिव नहीं होती इसलिए -5 नहीं लेंगे। मैम चौड़ाई लेंगे 10 सेंटीमीटर और लंबाई लेंगे 14 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। जब हम कागज की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और लंबाई 14 सेंटीमीटर लेंगे तो ट्रे का आयतन 108 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मैम हमने इस समस्या का हल भी वर्ग समीकरण द्वारा किया। बिल्कुल ठीक। बच्चों हम दैनिक जीवन में बहुत सी आयताकार वस्तुएं देखते हैं। यस मैम। क्या आप ऐसी कुछ चीजों के नाम बता सकते हैं? यस मैम। बताओ। जैसे कि ये कैप्शन, बिल्कुल ठीक। ये गत्ते का टुकड़ा भी तो आयताकार है। ये भी ठीक। मैम ये ज्योमेट्री बॉक्स भी आयताकार है। मैम ये स्केल भी आयताकार है। और मैम हमारी बुक भी आयताकार है। वेरी मैम गुड, ये टेबल भी आयताकार है। वेरी गुड। मैम ये नोटपैड भी आयताकार है। मैम ये ट्रे भी आयताकार है। बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या आप सब गोल्डन आयत के बारे में जानते हैं? नो मैम। गोल्डन आयत को समझने के लिए पहले इस चित्र को समझते हैं। यस मैम। इस चित्र में एक बड़ा आयत A, B, C, D है यस जिसकी लंबाई 1 इकाई और चौड़ाई x इकाई है। यस मैम। इस आयत में से हमने x भुजा का एक वर्ग निकाल दिया। यस मैम। तो हमारे पास एक छोटा आयत E, A, B, F मिला यस मैम। जिसकी लंबाई x और चौड़ाई 1 माइनस x। यस मैम। यदि बड़े आयत और छोटे आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात समान हो यानी 1/x बराबर x बटे 1 माइनस x हो तो बड़े आयत को गोल्डन आयत कहते हैं। यस मैम। और यूनानी इसे एक खूबसूरत आयत मानते हैं। यस मैम। x का मान ज्ञात करने के लिए इक्वेशन बनाइए। यस मैम। इक्वेशन क्या बनी रेखा? मैम x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक। इक्वेशन बनी x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 1